नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 20 मई तक जमा करें ये दस्तावेज वरना निरस्त होगा राशन कार्ड। राशन कार्ड कैंसिल कराने के लिए क्यों मची है होड़, अभी जान लीजिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। घर में है ये 7 चीजें तो न बनवाएं राशन कार्ड वरना होगी वसूली। नया राशन कार्ड रूल क्या है, नहीं माना तो पड़ेगा भारी। ये अखबारों और टेलीविजन चैनलों की कुछ हेडलाइंस हैं जो पिछले करीब 10 दिन से छप रही थीं और प्रसारित हो रही थीं। सोशल मीडिया में इनकी चर्चाएं होने लगी तो इन पर मीम यानी मजाक उड़ाने वाली तस्वीरें और वीडियो भी आने लगे। खबरें जहां भी छप रही थीं वहां स्थानीय अधिकारियों के हवाले से छप रही थीं या कुछ जगह सूत्रों के आधार पर। कुछ टीवी चैनलों ने कार्ड सरेंडर करने वाले लोगों की दफ्तरों में लगी लाइनें भी दिखाई, लेकिन सरकार के कान पर तब तक जूं नहीं रहेंगी। 2 दिन पहले लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राशन कार्ड के कथित नए नियमों और राशन वसूली को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि सरकार ने वोट लेने के लिए अपने नेताओं की तस्वीर लगे झोलों में भरकर खूब राशन बांटे और अब लोगों से उस राशन की वसूली करने पर उतारू है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत और नैतिकता पर तो सवाल उठाया ही, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया। पार्टी ने इसे राज्य सरकार की क्रूरता का नमूना तक बता दिया। इसके बाद ही राज्य के खाद्य और रसद आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से एक बयान जारी किया गया कि ये सारी खबरें फर्जी हैं और भ्रामक है। किसी तरह की वसूली करने या फिर राशन कार्ड सरेंडर करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। हाँ, राशन कार्डों का नियमित रूप से सत्यापन होता है, वो अपने तरीके से और अपने समय से किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि राशन कार्डों के लिए वही नियम लागू हैं जो कि 7 अक्टूबर 2014 को लागू थे, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद। जिन नए नियमों की चर्चाएं मीडिया में चल रही थीं, उनका जिक्र करते हुए बयान में उन्हें गलत बताया गया। खाद्य आयुक्त के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड जारी करता है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। यह बयान खाद्य और रसद आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से जारी किया गया। इससे पहले राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज बताते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा। इस मामले में खाद्य आयुक्त की ओर से यह स्पष्टीकरण जरूर आया है कि ये खबरें भ्रामक हैं, लेकिन इस तरह के आदेश कुछ जिलों में निकाले गए थे और कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए इससे संबंधित घोषणाएं भी की गई थी, जिन्हें अखबारों में प्रकाशित किया गया था और टीवी चैनलों पर दिखाया भी गया था। बांदा, कन्नौज, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गोंडा इत्यादि कई जिलों में अधिकारियों की ओर से ऐसे आदेश निकाले गए थे और कुछ टीवी चैनलों में हमीरपुर और कुछ अन्य जगहों पर कार्ड सरेंडर करने वालों की लंबी लाइनें भी दिखाई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से ऐसे निर्देश नहीं थे तो जिले के अधिकारियों की ओर से ये निर्देश कैसे जारी हुए, और यदि यह योजना सरकार की नहीं है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने मनमाने तरीके से ये नियम निकाल दिए थे। और हाँ, पिछले करीब 10 दिन से जब ऐसी खबरें छप रही थीं तो क्या संबंधित जिले के अधिकारियों और शासन के अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाई? आखिर जब ये खबरें चल रही थी तब भी सरकार की किरकिरी हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे और सरकार पर लानतें भेज रहे थे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जमकर राशन बांटे, उसका खूब प्रचार किया और अब चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आ गए तो उसी राशन की वसूली कर रही है, वो भी नगद में। गेहूं की वसूली के लिए 24 रुपए प्रति किलो का दाम बताया जा रहा था और चावल के लिए 32 रुपए प्रति किलो। जाहिर है जब लोगों को मुफ्त राशन मिला तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन जब वसूली की खबरें आईं तो कानूनी डर के मारे वो कार्ड सरेंडर करने के लिए परेशान होने लगे। अब सरकार ने स्पष्टीकरण जरूर दिया है, लेकिन इन 10 दिनों में ऐसे लाखों लोगों को जिस परेशानी से गुजरना पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे करेगा? यही नहीं, सरकार ने खुद कहा है कि पिछले 2 साल में करीब 30 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो क्या राशन कार्ड जारी करते समय ये नहीं देखा गया कि कौन पात्र है और कौन अपात्र, या फिर तब इसलिए ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड जारी कर दिए गए क्योंकि सरकार को चुनाव का भी सामना करना था?
और बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस तरह के आदेश अपने स्तर पर जारी कर दिए, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कहा ही नहीं था। यदि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका साफ मतलब है कि सरकार की भी यही मंशा थी। अधिकारियों के माध्यम से तो वो सिर्फ जन प्रतिक्रिया की तीव्रता का आकलन करना चाह रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। आपने द ग्राउंड रिपोर्ट का यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @T Ground Report।